बाकी आग लगने की वजह से पेड़ भी कुछ इस तरह से सूखने लग गए हैं, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा पिरूल अभी गिर रहा है। बहुत लंबे टाइम बाद आ रहे हैं। 1 साल हो गया होगा, 2-3 साल बाद हमारे चिचिंडे की बेल अब हो रही है। ये अभी हुई तो नहीं पर इतनी सी हो गई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना लगा होगा और उस टाइम पे नहीं होता कि कैसे अब कपड़े सुखाने हैं, तो वैसे ही हो रहा है ऐसे। अभी हम बस खाना ही खा रहे थे और खाना छोड़ के आ गए हैं भाई यहाँ गौशाला पे। और जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ भरदार से। बाकी सुबह सुबह हमारी तैयारी हो रही है नीचे, मतलब नीचे वाले मोहल्ले में जाने की। वहाँ पे हमारे 1-2 खेत है, तो वहाँ से हमें लकड़ियाँ लेके आने हैं। लकड़ियाँ मतलब काफ़ी लंबी हैं, जो हमने खड़ी काट के रखा हुआ था, तो उसकी टहनियाँ हैं। तो वो हमारी चिचिंडे की बेल होती है ना, तो उसको ऊपर लगाने के लिए चाहिए। तो हम अभी जा रहे हैं, मैं और पतिदेव जा रहे हैं। सासू जी तो घर पे काम वालों के लिए चाय वगैरह बनाएंगे। तो अभी हम रास्ते पे हैं और यहाँ पे देखो कितना सारा पिरूल अभी गिरा हुआ है। इतना सारा कि एक ही बार में इतना सारा आ जा रहा है हाथ पे, बहुत सारा। बाकी आग लगने की वजह से पेड़ भी कुछ इस तरह से सूखने लग गए हैं, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा पिरूल अभी गिर रहा है। बाकी ये जो पिरूल है इसमें बहुत ज़्यादा फिसलने की डर होती है। जो इंसान पहाड़ों पे अच्छा खासा चलता होगा फिरता होगा वो भी इसमें फिसल जाएगा, इतना ज़्यादा फिसलन होती है इसमें। बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और गर्मी से आजकल बुरे हाल हो रहे हैं। हालांकि कल शाम को बारिश आई थी, इस वजह से थोड़ा ठंडा आजकल हो रहा है मौसम सुबह सुबह, लेकिन दोपहर होते ही बहुत तेज़ धूप हो रही है। और इस साइड पे अभी ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा ही होगा। तो यहाँ वाले लोगों के लिए सुबह का मौसम बहुत सही रहता होगा कि यहाँ पे ना धूप थोड़ा सा लेट लगती होगी। तो अभी खेत पे भी हम आ गए हैं। पतिदेव तो अभी यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं खेतों की कि किस तरह से हो रखे हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद आ रहे हैं। 1 साल हो गया होगा, 2-3 साल बाद आ रहे हैं। नहीं, पिछली बार आए तो थे हल लगाने। यहाँ आए थे ना ऊपर वाले खेतों में सब जो हो गया। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ये पगार पुश्ता दे रखा होगा ना, तो उसको देख रहे हैं कि टूटे नहीं या फिर टूट गए, यही देख रहे हैं। और यहाँ पे हम अभी ये कर रहे हैं, ये वाले जो है ना, हमें ये वाली लकड़ियाँ ये ले जाने हमें। वैसे ये टहनियाँ हैं पर हम लकड़ियाँ ही कहते हैं इनको। तो चलो अभी ले चलते हैं इनको। अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और जो हम लेके आए थे लकड़ियाँ उनको रख दिया है हमने छत पे। तो यहीं पे हमारे चिचिंडे की बेल हो रही हैं, अब छोटी हैं अभी, तो उस पे ही लगाने हैं हमें ये लकड़ियाँ। इतनी सारी लेके आए हैं अभी, कुछ हस्बैंड जी लेके आए हैं, कुछ मैं लेके आई हूँ। और उस साइड पे रही हमारी चिचिंडे की बेल अब हो रही हैं। ये अभी हुई तो नहीं पर इतनी सी हो गई हैं अभी। तो इस पे लगाएंगे हम इनको, तो फिर वो लकड़ी पे चली जाएगी, तो बेल के लिए सहारा हो जाता है। और उस साइड पे हमारे जो सेम वाली बीन्स है तो वो भी हैं, तो उसके लिए भी चाहिए थी हमें 1-2, तो वहाँ पे लगा देंगे, बच जाएंगे अगर। तो यहाँ पे अभी सासू जी जा रहे हैं खेतों की तरफ। आजकल सभी लोग सफाई करने जा रहे हैं। कौन से खेत में जा रहे हैं आप? यो क्या रे बुती नहीं चौक आता फोन कांडा कोना होला ढुंगा डाला टेप जानो वो। अच्छा, ताब्या रोट खेले ना, बस खेलें। हमारे घर के पास से ही होके यहाँ पे रास्ता है, तो यहाँ पे खेतों वाला रास्ता है, तो सभी लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं यहाँ पे। इस साइड पे हमारे टेरेस गार्डन की तैयारियां अभी की हुई हैं, तो देखते हैं बहुत जल्दी शायद इन पे बीज वगैरह आ जाएंगे। अभी तो इनमें कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, बस जो खीरा थी उसके बीज अभी ऊपर आने लग गए हैं। ये खीरा के बीज हैं इसमें, तो ये तो ऊपर आने लग गए हैं। बाकी सारे में लगभग ज़्यादातर तो बैंगन हैं और पता नहीं क्या क्या बोए हुए हैं, नाम लिख रखे होंगे शायद मार्कर से ना, मार्क कर रखा होगा इनको। और इस साइड पे हमारे फूल लगा रखे हैं और तुलसी माता भी है यहाँ पे। तो अभी छत से नीचे की ओर चलते हैं, देखते हैं घर पे क्या क्या काम है, तो वो करते हैं। सासू जी को पूछते हैं पहले करना क्या है, जाना है कहीं या फिर घास वास निकालनी है, तो वही
बाकी काम वाले भी आ गए हैं अभी, तो गौशाला पे काम होगा अभी, तो पति देव उनकी हेल्प करेंगे। तो अभी घर वापस आने के बाद मैंने सासू जी को कॉल कर दिया है, वो अभी सेरा वाले खेतों में जा रखे हैं और मुझे घर का ही काम करना है, कपड़े वपड़े धुलने हैं और घास काटना है थोड़ा सा। तो फिलहाल मौसम भी ख़राब होने लग गया है। इस तरह से चारों तरफ काले काले बादल अभी आ गए हैं और उस साइड पे तो खूब सारी बारिश हो रही है और यहाँ पे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी होने लग गई हैं। तो फटाफट से मैं अपने काम निपटा देती हूँ। वैसे कपड़े मैंने धुलने के लिए तो रखे हुए थे, पर अब बारिश आने लग गई है तो सुखाने के लिए तो कोई ज़रिया ही नहीं है ना अभी। तो अब फटाफट से मैं घास काट देती हूँ। बाकी घास काटते टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि घास के लिए मुझे काटना पड़ेगा सहतूत का पेड़ और अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फटाफट से मैं जाती हूँ और सहतूत काट के आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी सहतूत काटने के बाद मैं वापस घर भी आ गई हूँ और अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश भी लगने लग गई है। तो सासू जी को भी कॉल कर देते हैं, वो भी घर आ जाएंगे और हम तब तक दिन का खाना बनाते हैं। तो अभी दिन का खाना भी हमारा हो गया है और दिन के खाने में तो दाल सब्जी और चावल ही बनाए थे हमने। अभी हम बर्तन धुल रहे हैं और बर्तन देखो भाई, यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो रखे हैं धुलने के लिए। तो बारिश में यही होता है, क्योंकि जिस दिन धूप रहती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे बर्तन होते हैं वैसे वैसे धुल जाते हैं ये। लेकिन अभी बारिश थी तो बारिश की वजह से सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो पूरे दिन भर में इतने सारे बर्तन धुलने होते हैं। ये थोड़ा कम है क्योंकि कुछ मैंने सुबह धुल दी है इससे थोड़ी देर पहले। तो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है और अभी तो हल्की हल्की धूप भी लगने लग गई है। दिन में तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, पर अभी हल्की हल्की धूप लग गई है और अभी सासू जी तो खेतों की सफाई कर रहे हैं, घर के पास वाले खेतों में। और मैं भी चलती हूँ अभी तक तो मैं ब्लॉग एडिट ही कर रही थी और डुग्गू तो बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, शायद लंगूर या बंदर आ गए होंगे। तो चलते हैं अभी। दिन में थोड़ा कपड़े धोने के लिए रह गए थे तो ये भी मैंने अभी धुल के रख दिए हैं, तब तक सासू जी ने भी नीचे पे सफाई कर दी है। वैसे तो ये खेत हमारा नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कूड़ा कबाड़ हमारा ही गिरता है ना, तो इस वजह से हमें ही यहाँ पे सफाई करनी होती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आड़े भी कर दिए हैं सासू जी ने। एक आड़ा यहाँ पे है, एक उधर साइड पे है और एक इस साइड पे है और एक थोड़ा उधर साइड पे है, तो हमें ही सफाई करनी होती है। और अभी चले गए हैं सासू जी गौशाला साइड पे भी काम नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बस लाइट चाहिए होती है और बारिश की वजह से आजकल लाइट ना आ जा रही है, मतलब बार बार आ रही है और फिर फटाफट से चले जा रही है। तो ऐसे में काम नहीं हो पा रहा है, वो तो जैसे कैसे करके मैनेज कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जनरेटर तो है नहीं, तो इस वजह से हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं गौशाला का भी। नहीं तो आज मतलब लगभग कर ही देते, वो जो वेल्डिंग वाला काम है ना, तो उसको तो हल्का फुल्का निपटा ही देते। छोटे वाले किचन गार्डन पे हमारा जो ये मटर वाला पौधा था, ये बहुत पहले मैंने आपको दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में। ऐसे करके तो इसके तने हैं और इसकी फलियां इस तरह से हो रखी हैं। ये कुछ ऐसे करके पूरी रेसेदार ऐसे हो रखी हैं, चारों तरफ बस इस पे रेसे ही रेसे हैं। और इसकी मटर की फलियां भी थोड़ा बारीक वाली हैं और इस पे बीज भी थोड़ा बारीक से हैं। बीज तो सेम ही है, थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन इसके रोए देखो ऐसे करके जैसे बाल, छोटे छोटे बाल होंगे इसके। और जो इसका खोल है, मतलब इसकी फलियां हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। और ये वाला मटर मैं सच में पहली बार देख रही हूँ। अगर आप इसे पहले देख चुके हैं तो कमेंट ज़रूर करना कि कौन सी प्रजाति के मटर हैं भाई। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, लेकिन खाने में ये काफ़ी मीठे हो रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करना आप लोग, जिसने अगर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप खुद ही देख लो, आप भी पहली बार देख रहे होंगे फिर तो। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, तो फिर चलते हैं अभी गौशाला पे। वहाँ पे देखते हैं कितना कितना काम हुआ है बिना लाइट के और कितना रह गया है। अभी सासू जी भी बैठे हुए हैं लाइट के इंतजार में। आ गई है, मैं बहुत शुभ हूँ, मैं भी आई, लाइट भी आई। ऐसे तो यहीं पर बैठ जाना तो लेट यहीं पे रहती है। अभी यहाँ पे काम तो रुका हुआ था, मेरे आते ही यहाँ पे लाइट भी आ गई भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। तो काम अभी इतना ही हुआ है, धीरे धीरे होगा। अभी ऊपर का छत का तो कंप्लीट हो गया है और नीचे साइड का रह गया है। कैसा लग रहा है आपको? अब आपकी आफत टूटने वाली है, यहाँ पे चिंता खत्म होने वाली है। अब मेरी चिंता खत्म होने वाली है।
मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और मैं ब्लॉक में आ रही हूँ 4 बजे। क्योंकि सुबह मैं शेरा वाले खेतों में गई थी तो बहू और बेटा घर में थे और यहाँ पे लगे हैं ये काम वाले, हमारे ससुर जी हैं। ये सारे मिस्त्री के काम भी जानते हैं और वेल्डिंग सारे काम जानते हैं। और इनका भी भतीजा है, भाई का लड़का, वो अभी साल का छोटा है पर दिमाग होता ना इस चीज़ को भी, तो वो अभी इस काम में बहुत फरफट है। अच्छा काम कर रहा है, अच्छा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी काम चल रहा है और इनको बोलना है हमने ससुर जी, और ये हमारे मतलब दादा ससुर जी। यहाँ पे ऊपर छत का तो कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी चारों तरफ बस जालियाँ लगी हुई है और बाद में इस पर भी शायद वेल्डिंग हो सकता है या फिर जैसे भी होगा कर दिया होगा इन्होंने। और यहाँ पे अभी ऐसे हो रहा है, ऐसे करके काम हो रहा है। तो यहाँ पे जब काम हो रहा है ना, तो जब ये लाइट आ रही है तो आंखों पे ऐसे चुभ रही हैं कि बता नहीं सकते, सीधे कुछ और सारी चीज़ें ब्लर हो जा रही है फिर तो इतनी तेज। अभी गौशाला पे तो काम ही चल रहा है और मैं चलती हूँ अभी घर, क्योंकि फिर से बारिश आने लग गई है। तो बारिश में तो काम भी कैसे ही चलेगा। आओ, और हमारे कपड़े वगैरह हैं बाहर पे सुखाने के लिए डाले हुए, और बर्तन भी तो उनको अंदर रखना है। अभी मुझे तो लगता है ये वाले कपड़े ना इस साल नहीं सूखेंगे। सुबह मैंने इनको धुल के डाला, बारिश आई, अभी थोड़ी धूप लगी, मैंने इनको फिर से सुखाने के लिए डाला, फिर से बारिश आने लग गई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना लगा होगा और उस टाइम पे नहीं होता कि कैसे अब कपड़े सुखाने हैं, तो वैसे ही हो रहा है ऐसे। और उस साइड पे धूप लगी हुई है हल्की हल्की, और इस साइड पे बारिश आने लग गई है इस साइड। तो अभी रात का टाइम भी हो गया है और हम आ गए हैं गौशाला पे। अभी हम बस खाना ही खा रहे थे और खाना छोड़ के आ गए हैं भाई यहाँ गौशाला पे। और बाघ का आतंक इतना हो गया है कि अभी यहीं पे इधर उधर कहीं है, तो ऊपर वाली सासू जी ने आवाज़ मारी कि बाहर आओ, तुमको क्या हो गया, तुम सुन नहीं रहे कि बाघ बाघ आवाज़ दे यहाँ पे। गौशाला से फिर हम वापस चले गए थे खाना खाने के लिए और फिर से आ गए हैं अभी गौशाला पे। और यहाँ पे भैंस को अंदर बांध देते हैं अभी, क्योंकि फालतू का वो क्यों करना ना, जब हमारे पास ऑप्शन है कि अंदर बांध देते हैं भैंस को, तो अपने हाथों से क्यों बाहर पे छोड़ना भैंस को, क्योंकि हमारा तो एक ही भैंस है और छोटा है अभी, तो इस वजह से ना। और हमारे ही मोहल्ले के नीचे वाले मोहल्ले में अभी इतना बड़ा हमला किया था जो बाघ ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी सभी लोग सतर्क हो गए हैं। तो सभी रात को अपने भैंस अपनी मवेशी को अंदर बांध देते हैं अभी। तो फिलहाल तो मतलब शेर का पता क्या हो रहा है, अभी यहाँ नीचे पे आवाज़ कर रहा था, अभी ऊपर वाली सासू जी कह रहे हैं कि पंधेरे चला गया है, तो ये हो रहा है। तो हम फटाफट से अभी भैंस को अंदर बांध देते हैं। यहाँ पे अभी हमारी भैंस है तो इसको अंदर बांधते हैं सासू जी। अभी मैं यहाँ पे लट्ठी लेके खड़ी रहूँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ भी हो रखी है ना, तब इस वजह से। भैंस को भी अभी अंदर हमने बांध दिया है और इसके पास अब घास वगैरह डालते हैं और उसके बाद हम चलते हैं घर की ओर। माँ की आज शायद पूर्णिमा है, तो चांद भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यारा सा। अभी गौशाला से वापस घर भी हम आ गए हैं। भैंस को हमने अंदर बांध दिया है, लेकिन अभी भी कोई वो नहीं है कि हमने भैंस को अंदर बांध दिया है तो हम बेफिक्रे होकर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी आती है कि गौशाला बंद होती हैं और सीधे मतलब छत वगैरह फाड़ करके सुबह मिलते हैं भैंस गायब, बैल गायब, जो भी होता है ना। तो बहुत बार ऐसा भी सुनने को मिला होता है। तो हम अभी भी फिक्र में रहेंगे कि रात भर जब भी बाहर आते हैं तो बार बार देखने जाना पड़ेगा। फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही दिया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।